Hello dear student, today we start exercise 14.1. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए मैं एक एक करके आपको मेथड बताऊंगा। कहने का मतलब है मीन निकालना डायरेक्ट मेथड से पढ़ाऊंगा, फिर अगले दिन अज्यूम्ड मीन मेथड से बताऊंगा, ठीक है, फिर अगले दिन आपका स्टेप डेविएशन मेथड से आपको समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन के ऊपर तो लिखा नहीं गया है कि इस मेथड से बनाइए, लेकिन आपने तीनों मेथड पढ़नी होगी, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, ऊपर से मेथड का नाम दे देता है, और जिस मेथड का नाम दिया होगा उसी मेथड से आपने उस समय मीन को निकालना होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक्सरसाइज 14.1 पर केवल आप मीन निकालना पड़ेंगे, ठीक है। और मीन निकालने की तीन मेथड होती है, डायरेक्ट, आपका अज्यूम मीन मेथड और दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड को, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या है बच्चों, ये डायरेक्ट मेथड आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखी है। जब आपको क्लास इंटरवल दिया रहता है तो आप उस क्लास इंटरवल से वहां क्लास मार्क XI निकाल लेते थे, मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी आपको दिए रहती थी, ठीक है। तो आपने अगर मीन निकालना होता था तो आप कैसे निकालते थे, समीशन FI XI अपॉन समीशन FI, ठीक है ना। उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। ये FI क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ये XI क्या होती है, क्लास मार्क, मिड पॉइंट, कल बताया था, और अपॉन समीशन FI यानी फ्रीक्वेंसी का सम। समीशन FI XI मतलब FI XI निकालोगे, फिर उनका सम निकालोगे और उसको डिवाइड किससे करोगे, ये जो फ्रीक्वेंसीज का सम है उससे डिवाइड करोगे, और इसी को आप N भी कहते हैं। समीशन FI को ही आप क्या भी कहते हैं, N भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्लियर बच्चों, ठीक। तो डायरेक्ट मेथड ये कहती है, बहुत इजी इसका फॉर्मूला है जो 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चों, बिना फॉर्मूले के आपके स्टैटिस्टिक्स नहीं बन सकते। आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, डायरेक्ट मेथड के भी, अज्यूम मीन मेथड के भी और स्टेप डेविएशन मेथड के भी फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो आज डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये होता है मीन निकालने का, ठीक। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि एक बच्चों द्वारा एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस को लेकर एक क्या किया गया, सर्वे किया गया, और उन्होंने देखा 20 घरों में जाकर जो पौधे लगे हुए हैं, 20 घरों में जाकर जो पौधे लगे हुए हैं उन्होंने उसका सर्वे किया। एनवायरनमेंट अवेयरनेस को लेकर उन्होंने सर्वे किया है, और उन्होंने हर घरों में जाकर, मतलब 20 घर उन्होंने चुने और 20 घरों में जाकर ये देखा कि वहां कितने पौधे लगे हुए हैं, कितने प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स निकालना है, मतलब जो नंबर ऑफ प्लांट्स है उसका माध्य निकालना है, मीन निकालना है। क्लियर, आ गई ना बात में। मीन दे रहा है ना, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स का मीन आपने निकालना है, माध्य निकालना है। देखिए मीन कैसे निकलेगा, आपको नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है, मैंने टेबल बना दिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है, यानी क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे रखे हैं ना, 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। अच्छा, इस इंटरवल का मतलब क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, मतलब यहां 0 से 2 तक के प्लांट्स लगे हो सकते हैं। ये नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब 0 से 2 प्लांट्स, कहने का मतलब उसमें 0 तो इंक्लूड होगा लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 2 इंक्लूड होगा लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 4 इंक्लूड होगा लेकिन 6 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 6 इंक्लूड होगा लेकिन 8 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 8 इंक्लूड होगा लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा। ये आपने पढ़ रखा है। क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखो नंबर ऑफ प्लांट्स, 0 से 2 प्लांट, मतलब 0 से लेके 2 प्लांट तक इतने पौधे कितने घरों में लगे हुए, नंबर ऑफ हाउसेस एक घर में, मतलब एक घर ऐसा मिला उनको जहां 0 से 2 प्लांट तक मतलब 0 से 2 पौधे तक लगे हुए हैं। आ गई ना बात समझ में। 2 से 4 पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं, 2 घरों में लगे हुए हैं। 4 से 6 पौधे एक घर में लगा हुआ है। 6 से 8 पौधे 5 घरों में लगे हुए हैं। 8 से 10 पौधे 6 घरों में लगे हुए हैं। 10 से 12 पौधे 2 घरों में लगे हुए हैं, और 12 से 14 पौधे 3 घरों में आपके लगे हुए। इन्होंने वो सर्वे किया, बच्चों ने 20 घरों को चुना और सर्वे किया कि इतने पौधे इतने इतने घरों में लगे हुए।
क्लियर? देखो ये नंबर ऑफ हाउसेस दे रखा है ना, मतलब 0 से 2 पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं? 1। मैंने कल भी बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है। देखो 0 से 2 पौधे 1 घर में लगे हुए हैं, 2 से 4 पौधे 2 घरों में लगे हुए हैं, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं ना नंबर ऑफ डेटा, ठीक है ना। डेटा कितने बार रिपीट हुए हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया FI। क्लियर बच्चों? ये तो क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है ना। और इतने पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं, नंबर ऑफ हाउसेस, ये क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है इनकी मिड वैल्यू। क्लास मार्क की दूसरा नाम भी मैंने लिखवाया था मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू। कैसे निकलती है? अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 0 + 2 कितना हो गया? 2। 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 1। तो देखिए क्लास मार्क का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्लास मार्क XI इक्वल्स टू होता है अपर लिमिट, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट देखो 0 है, अपर लिमिट 2 है अपॉन 2, तो कितना आ गया? 1। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। अगर आप आगे नहीं निकालना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें 2 जोड़ते जाइए, क्योंकि डिफरेंस क्लास इंटरवल में कितने का है? 2 का है। तो 1 में 2 ऐड कर दीजिए 3, 3 में 2 ऐड कर दीजिए 5, 5 में 2 ऐड कर दीजिए 7, 7 में 2 ऐड कर दीजिए 9, 9 में 2 ऐड कर दीजिए 11, 11 में 2 ऐड कर दीजिए 13। देखो निकाल लीजिए 12 + 14 कितना? 26। 26 को 2 से डिवाइड करिए 13 ही आएगा। 10 + 12 22, 22 को 2 से डिवाइड करिए 11 ही आएगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए फॉर्मूले में आपको FI XI की जरूरत है। डायरेक्ट मेथड का जब आप यूज करते हो मीन निकालने के लिए तो आपको FI XI की जरूरत है। ये FI हो गया, ये XI हो गया, लेकिन क्या FI XI निकाला, इनका प्रोडक्ट निकाला? नहीं। तो अब आप क्या करोगे? इनका प्रोडक्ट निकालोगे। क्लियर बच्चों? अब आप इनका क्या निकालोगे? प्रोडक्ट निकालोगे। FI XI निकालना है ना आपने, तो अब आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे। देखिए 1 × 1 कितना? 1, 2 × 3 कितना? 6, 1 × 5 कितना? 5, 5 × 7 कितना? 35, 6 × 9 कितना? 54, 2 × 11 कितना? 22, 3 × 13 कितना? 39। क्लियर डियर स्टूडेंट? मल्टीप्लाई कर दिया ना FI XI। देखो जो FI है उसके आगे जो XI है उसको मल्टीप्लाई करो। 3 × 13 39, 2 × 11 22, 6 × 9 54, 5 × 7 35, 1 × 5 5, 2 × 3 6, 1 × 1 कितना? 1 आ गया। क्लियर बच्चों? क्योंकि आपने इनका समीशन निकालना है, मतलब इन सबका सम निकालना है, तो समीशन FI XI मतलब इन सभी को जोड़ दीजिए। देखो 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 9 32। ठीक, तो 3 कैरी रहा, 3 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 कितना हो गया? 13, 13 + 3 16, तो कितना आ गया? 162। इनका सम कितना आ गया? 162। तो डायरेक्ट मेथड से जब मीन निकालोगे समीशन FI XI मिल गया, कितना? 162। अब अपॉन में समीशन FI चाहिए। समीशन FI कैसे मिलेगा? ये फ्रीक्वेंसी को जोड़कर। FI मालूम है ना, इन सभी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ दीजिए, समीशन FI निकल जाएगा। इन फ्रीक्वेंसीज को जोड़ दीजिए, ये 20 आएगा। क्यों? क्योंकि 20 घरों का सर्वे किया गया, 20 हाउसेस थे ना, तो नंबर ऑफ हाउसेस टोटल 20 आएंगे। देख लीजिए 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16, +1 17, +2 19, +1 20। तो देखिए बच्चों मीन निकालना है, फॉर्मूला समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। समीशन FI XI कितना? 162 और समीशन FI कितना? 20। तो देखिए 28 जा 160 बचा 2, डिवाइड नहीं होता है 20 से, तो पॉइंट लग गया, तो 2 के आगे 0, 20 बन जा 20। तो जो मीन निकल के आ गया वो कितना आ गया? 8.1। ठीक है ना? जो आपका मीन निकल के आ गया, देखो आपने मीन किसका निकालना था, पढ़ लीजिए। ठीक, देखो आपने निकाला था प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, मतलब जो हर हाउसेस में जितना मीन नंबर ऑफ प्लांट्स लगे हुए थे,
ठीक है ना। हर हाउसेस में जो पौधों की संख्या का माध्य था वो आपने निकालना था, मीन निकालना था। तो मीन कितना आ गया 8.1। मीन वर्ड आ गया तो मीन निकालना है, मीन कितना आ गया 8.1। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो डायरेक्ट मेथड आपको इजी लगती है लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत होता है। जहां छोटे क्लास इंटरवल दिए हों जिसमें गैप छोटा होता है, जैसे 2 या 3 का गैप होता है, ठीक है ना, उनमें तो आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन जहां गैप 5 का, 10 का, 15 का, 20 का हो जाता है, जहां इंटरवल्स के बीच 5 या 10, 15, 20 का आपका गैप होने लगता है, वहां इसकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। तो वहां हम क्वेश्चनों को डायरेक्ट मेथड से नहीं करते, वहां क्वेश्चनों को सॉर्ट करना हो जाता है स्टेप डेविएशन मेथड से। मैं आपको अज्यूम्ड मीन भी बताऊंगा और उसके बाद में स्टेप डेविएशन समझाऊंगा। सबसे इजी जो मेथड होती है वो स्टेप डेविएशन होती है। बहुत इजी कैलकुलेशन के साथ आपके वो क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो देखिए डायरेक्ट मेथड का यूज आप केवल उन्हीं क्वेश्चनों में करना जहां क्लास इंटरवल का जो साइज है वो बहुत छोटा दिया हो, यानी 2 या 3 का डिफरेंस हो, इससे ज्यादा डिफरेंस ना हो। क्लियर? जैसे 0 से 2, इसमें 2 का डिफरेंस था। क्लास इंटरवल की जो क्लास साइज दी थी आपको 2 की थी, डिफरेंस 2 का था, तब आप इसमें डायरेक्ट मेथड यूज करो। लेकिन जहां साइज बढ़ जाती है वहां आप फिर दूसरी मेथड का यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज ना करें तो बेहतर है। अगर क्वेश्चन में दिया ही है डायरेक्ट मेथड का यूज करो, पूछा गया है, तब तो फिर आपने इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्लास इंटरवल दिए हैं, जो दूसरा नंबर ऑफ हाउसेस दिया होगा, मतलब डेटा, नंबर ऑफ डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है वो दिया है, तो वो फ्रीक्वेंसी है। इसका मिड वैल्यू निकाल लोगे, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल लोगे, वो क्लास मार्क कहलाता है। ठीक, डायरेक्ट मेथड में फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई एक्स आई निकल जाता है, क्योंकि फॉर्मूला समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई होता है। तो इन सबको जोड़ो और डिवाइड कर दो, इन फ्रीक्वेंसीज को जोड़कर जितना आ रहा है उससे, वही आपका इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को आप इसी मेथड से एक बार ट्राई करना। हालांकि उसमें क्लास साइज बड़ा है, 20 का डिफरेंस होगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो सकती है। लेकिन बच्चों आप एक बार उसको डायरेक्ट मेथड से ट्राई करना। कल मैं उसी क्वेश्चन नंबर 2 को अज्यूम मीन मेथड से आपको समझाऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो में है हम उसी क्वेश्चन नंबर 2 को अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन आज आप अपनी ये डायरेक्ट मेथड को कंफर्म करने के लिए उसका मीन किस मेथड से निकालोगे, जो सेकंड क्वेश्चन का मीन है आप डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। कल मैं उसी क्वेश्चन को अज्यूम मीन मेथड से समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।